जंग भीषण होती जा रही है। 5 हफ्ते बाद भी आसमान से बारूद बरस रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। इस जंग की वजह से दुनिया 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट के चक्रव्यूह में फंस गई है और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य की नाकेबंदी कर दी है। हॉर्मुज को विश्व में तेल व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच 33 किलोमीटर के इस रूट ने दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है। हॉर्मुज से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा गुजरता है। भारत भी हॉर्मुज के रास्ते अपने कच्चे तेल आयात का करीब 60% हिस्सा मंगवाता है। लेकिन अब ईरानी नेवी की इजाजत के बिना हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं निकल सकता। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खुलवाना अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए ईरान को डेडलाइन दी है। याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। अब समय तेजी से निकलता जा रहा है। 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में ईरान को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए नहीं खोला गया तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ईरान ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका के लिए नरक तैयार करने के लिए 48 घंटे ही काफी है। इस संकट के बीच ग्लोबल कूटनीति के मोर्चे पर भी भारी हलचल है। संयुक्त राष्ट्र में सैन्य ऑपरेशन के जरिए हॉर्मुज को खुलवाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे खाड़ी देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि दूसरी तरफ रूस और चीन ने अमेरिकी प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि अमेरिका के पुराने सहयोगी फ्रांस ने भी विरोध में वोट डाला। इससे ईरान के हौसले और बुलंद हो गए हैं। ईरान ने फ्रांस को इसका इनाम भी दिया। हॉर्मुज में फ्रांस के जहाज के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। ईरान जानता है कि उसने हॉर्मुज के जरिए ग्लोबल इकोनॉमी की ऐसी नस दबा रखी है जिसका असर एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक देखा जा सकता है। इसीलिए वो अमेरिका की धमकी के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है। तो अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि हॉर्मुज का ताला कब और कैसे खुलेगा। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार इसका विश्लेषण करेंगे। अरविंद जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त इस जंग में हॉर्मुज बना हुआ है जो कि ब्लॉक है। अब सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर वो खुलेगा कब। देखिए पयोधी, अगर देखा जाए तभी इस समय मंगल अभी तक राहु के साथ था। अब मंगल राहु की घर को छोड़ करके शनि के साथ आ गया और शनि बैठा हुआ है मीन राशि का हो करके। वहाँ बैठा हुआ है आपका सूर्य शनि मंगल एक साथ हो गया। सूर्य के साथ बैठ गया, शनि भी हो गया। सूर्य शनि मंगल, कहते हैं कि मंगल अग्नि तत्व का कारक होता है और जो देवगुरु बृहस्पति होता है वो जल तत्व का कारक माना जाता है और आपका जो शनि है वायु तत्व का ग्रह माना जाता है। तो चूंकि बृहस्पति की राशि पर है, बृहस्पति को जल तत्व कहते हैं और अगर देखा जाए तो पूरे वर्ष की कुंडली मीन लग्न की बनी हुई है, वहाँ चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा जल का कारक होता है और बृहस्पति ऑलरेडी आपका कहते हैं कि जल का कारक होता है। तभी जो युद्ध होगा विश्व में वह जल को लेकर के होगा, तेल को लेकर होगा, ईंधन को लेकर के होगा और अभी हॉर्मुज पर बहुत तनातनी बनी रहेगी। इसमें विश्व में कई देश इसको अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे कि मुझे आने जाने का अवसर मिले, मुझे आने जाने का अवसर मिले। इस तरीके से इसकी अभी लंबी लड़ाई चलेगी, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ जो शनि और मंगल की युति बन जाती है वहाँ व्यक्ति बहुत आक्रोशित होता है, वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है और ये बहुत लंबा चलेगा। अभी जब बुध वहाँ से हटेगा और सूर्य जब मीन राशि से मेष राशि में आएगा जो 14 मई को आएगा, तो 14 मई को जब आएगा तब इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे देश आएंगे जो हॉर्मुज की संकट को हल करने में कामयाब होंगे। लेकिन उसमें भी जो भी हल होगा वह ईरान के टर्म एंड कंडीशन पर होगा। अच्छा, अमेरिका और इजराइल के टर्म कंडीशन पर नहीं होगा। तो इसमें देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा क्षति अमेरिका का होगा और इजराइल का भी होगा और ईरान को लेकर के ईरान में तो काफ़ी क्षति होगा। ईरान को यह है कि हमारा तो जो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन हम अपने विरोधी का भी काफ़ी नुकसान करेंगे।
तो अभी ईरान इसको लंबी लड़ाई लड़ने की मूड में है, ये किसी की बात मानेगा नहीं, क्योंकि जब भी शनि मंगल की युति होती है तो व्यक्ति जुझारू हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, वह किसी की बात को सुनता नहीं है। और देखा जाता है कि अभी बीच में आप देखेंगे कि कई देशों में सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा और अभी जो युद्ध हो रहा है तो ट्रंप का लोकप्रियता में कमी आएगी और अमेरिका में लोग इनका विरोध करेंगे, तो जनता और राजा में विरोध की स्थिति रहेगी। तो अभी देखा जाता है कालखंड अमेरिका के लिए बहुत अच्छा नहीं है, अमेरिका को काफ़ी संघर्ष करने की स्थिति पड़ेगी और इनको अपने को स्टैंड करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, फिर भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहेगी और विश्व के सामने अगर देखा जाए तो इनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि इन्होंने युद्ध तो कर लिया लेकिन युद्ध का कोई निराकरण नहीं दिख रहा है, कोई हल नहीं दिख रहा है, तो इनको हो सकता है कि पीछे भागना पड़े। लेकिन ईरान कुछ ऐसी बातें बोलेगा कि अमेरिका को गुस्सा आएगा और अमेरिका कोशिश करेगा कि इन पर एटॉमिक या न्यूक्लियर युद्ध करे, तो न्यूक्लियर युद्ध की भी संभावना बन रही है। तो अभी हमारे हिसाब से 14 मई तक चेंज होने की संभावना बन रही है और हार्मोज पर अगर कोई भी सुधार होता है तो 14 मई के बाद दिख रहा है। 14 मई की आप बात कर रहे हैं, तब तक ये जो आप ग्रहों की बातें बता रहे हैं, ग्रहों की चाल जो आप बता रहे हैं वो तब तक है। लेकिन अभी आपने ईरान का जिक्र किया अरविंद जी, तो ईरान क्या करने वाला है ऐसे में? आपने कहा ना कि ईरान के टर्म्स एंड कंडीशन पर ही अमेरिका को बातचीत करनी होगी, तो क्या ऐसा होगा कि सब कुछ ईरान के पाले में जाता दिखेगा? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है पयोधी। एक्चुअली ईरान युद्ध की स्थिति में नहीं था, युद्ध नहीं चाहता था कि युद्ध हो, लेकिन यह जो इसमें कोई भी राजा या कोई भी देश इस युद्ध का जिम्मेदार नहीं है। लोग कहते हैं कि ये युद्ध का जिम्मेदार है, ये युद्ध का जिम्मेदार है, लेकिन हम मानते हैं कि ग्रहम राज्यम यच्छति ग्रहम राज्यम हरति, यह सारा जो यूनिवर्स है ग्रहों पर आधारित है। तो जब भी रौद्र संपत आता है तो रौद्र संपत जब आता है तो उसमें क्या होता है कि आपस में, इसमें एक श्लोक है कि उच्च स्तरीय नेता आपस में लड़ाई करते हैं और लोग एक दूसरे की हक के लिए, अधिकार के लिए, ईगो की संतुष्टि के लिए लड़ाई लड़ते हैं। एक राजा दूसरे राजा की चुगली करता है, तभी जो ईरान की स्थिति होगी बहुत मजबूत होगी और ईरान का पूरे विश्व में एक वर्चस्व बढ़ेगा, क्योंकि जो भी समझौता होगा ईरान के टर्म कंडीशन पर होगा और इसमें अमेरिका को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के सामने समझौता अब न उसको उगलने बन पड़ रहा है न निगलने बन पड़ रहा है, तो अमेरिका करे तो क्या करे उसके समझ में नहीं आ रहा है। तब जो भी स्थितियां होंगी, अगर मान लीजिए किसी बिंदु पर अगर समझौता हो रही है, कोई बात हो रही है, तो वह ईरान के टर्म कंडीशन पर होगा। दूसरी चीज़ कि अभी ईरान का वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन ईरान में जो राजा के खिलाफ लोगों में आक्रोश फैलेगा, चूंकि मीन राशि भी है और इस वर्ष का राजा बृहस्पति है, तो देखा जाए तो सनातन धर्म का बोलबाला बढ़ेगा, वहाँ की जनता अपने राजा के प्रति आक्रोशित होगी और वो सोचेगी कि हमको बिना वजह युद्ध में ढकेल दिए, तो कोई भी जनता इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती है। तो जब रौद्र संपत आता है तो इस तरह की स्थितियाँ आती है, तो इसमें न कोई देश जिम्मेदार है न राजा जिम्मेदार है। तो अभी जब मतलब नुकसान कुल मिलाकर सबको आप कह रहे हैं, अमेरिका को भी होगा, पूरे विश्व को भी होगा और ईरान को भी होगा और इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। जी पूरे विश्व पर पड़ेगा। लेकिन आपने कहा ना कि अमेरिका जो है वो कुछ ऐसा कर सकता है कि जिससे पूरे देश में, विश्व में खलबली मच जाए, तो ऐसा वो क्या क्या कर सकता है? अमेरिका के पास क्या रास्ता है इस दौरान? देखिए, अमेरिका तो कोशिश करेगा कि हम अपनी बात से काम बना लें, वो ईरान से सॉफ्ट टारगेट होकर के बात करेगा, सॉफ्ट बात करेगा कि भाई हमें रास्ता दे दीजिए। इसमें कई लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ईरान उनकी बात को किसी भी कीमत पर नहीं सुनेगा। और ईरान अगर समझौता करता है तो अपने टर्म कंडीशन पर करेगा, अमेरिका की कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो अगर हार्मोज चाहिए तो उसमें पूरे लोगों को मिल करके ईरान की टर्म कंडीशन पर ही समझौता करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये समझौता नहीं करते हैं तो अभी चूंकि शनि मंगल की युति जो देख रहे हैं, तभी जल में युद्ध होगा, जो समुद्री युद्ध हो सकता है, वायु युद्ध होगा, पृथ्वी पर युद्ध होगा। तो देखा जाए तो मंगल पृथ्वी का कारक है, मिसाइल का कारक है, आग्नेय तत्व है, तो इसमें देखा जाए तो अग्नि का, मिसाइल का, ये सारी युद्ध जबरदस्त होगा और समुद्री युद्ध अभी बड़े लेवल पर होगा। तो समुद्र में अधिकार को लेके भी लड़ाई होगा, जिसमें अगर न्यूक्लियर युद्ध हो गया या एटॉमिक युद्ध हो गया तो पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकता है। इस तरह की संभावना बहुत प्रबल बन रही है, क्योंकि इसमें जो शनि मंगल की युति है
वह कोई कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। सबको अपनी हम की संतुष्टि चाहिए, तो जनता से कोई लेना देना किसी को नहीं है, सब अपने हम की संतुष्टि के लिए लगे हुए। तो इसमें राजनीतिक लेवल पर बहुत नुकसान होगा। इसमें क्या होगा कि जो दसम भाव होता है सत्ता का ग्रह होता है, तो इसमें क्या होगा कि अमेरिका में हो सकता है कि ट्रंप के खिलाफ वहाँ की जनता विरोध में खड़ी हो जाए, आक्रोशित हो जाए। हो सकता है कि जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसमें मिड इलेक्शन का भी बन रहा है, इम्पीचमेंट भी किसी राजा के खिलाफ हो सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं अरविंद जी कि हॉर्मुज पे ईरान ही जो है वो बड़ा दिल दिखाएगा, यानी घुटनों पर अमेरिका आएगा और ईरान ही फैसला करेगा। ईरान ही फैसला करेगा और उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और रशिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसमें ईरान का कद बढ़ेगा, महत्व बढ़ेगा। ईरान अपना बड़ा दिल दिखाएगा, ईरान अपना जो दिखाएगा, ईरान ही बड़ा दिल दिखाएगा। तो अभी जो आने वाला समय है, अच्छा बुध अभी चेंज हो जाएगा, सूर्य मेष राशि में चला जाएगा। तो जब सूर्य मेष राशि में चला जाएगा तो इसमें अनेक प्रकार के देश मिल करके अमेरिका का विरोध करेंगे, जो अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ेगा और एक उसमें बीच में समझौता होगा जिससे पूरी स्थिति सुलझने में आ सकती है। युद्ध के बाद आक्रामकता बहुत बढ़ेगी, बीमारियां फैलेंगी, महंगाई फैलेगी, जनता राजा में आक्रोश की स्थिति बनी रहेगी। तो देखा जाए तो बहुत विभत्स स्थिति दिख रही है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।